ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो। भारत माता की जय। फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया। हा हा इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो, शठता सहित हठ ठानता। जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यूं रण रक्त पारावार में। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हा बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए। तात से सुत, शिष्य से गुरु सहट सहारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रक्त हुए रण में अहो। कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। ये अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है। जिस विषय से संबंध हो वो जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहां। अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहां। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूर वीर समूह को। जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके, तो बहुत ही व्याकुल हुए, सब यत्न कर करके थके। देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का। प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का। वो चक्रव्यूह भेदन में सहज ही सज्ञान था। निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। हे तात तजिए सोच को, है काम ही क्या क्लेश का। मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। यो पांडवों से कह समर को वीर वो सज्जित हुआ। छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नर देव संभव वीर वो रणमध्य जाने के लिए। बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। ये विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया। कहने लगा फिर इस भांति वो, देखो उसका वयन। हे शत्रुनाशन, आपने भार गुरुतर है लिया। हैं द्रोण रण पंडित,
कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। रणविज्ञ यद्यपि आप हैं, पर सहज ही सुकुमार हैं। सुख सहित नित पोषित हुए, निज वंश प्राणाधार हैं। सुनकर विनय निज सारथी की, बोला वचन वो वीर यों। करता घना घन गगन में, निर्घोष अति गंभीर जो। हे सारथे, हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी आकरणे। है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के है मेध को अपमान अपना मान के। मख अश्व जब लव और कुछ ने जय किया रण ठान के। अभिमन्यु 16 वर्ष का, फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं। क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष, उनको समझ निज अपयश कथा। उन पर झपटता से शिशु भी रोष कर जब सर्व था। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु क्यों उद्यत न हो। क्या वीर बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। राज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी समर को डरता नहीं। जो उन 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनि मख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों को सामने। कर व्यूह भेदन आज त्यों ही, बैरियों को मार के निज तात का मैं हित करूंगा, विमल यश विस्तार के। यो कह वचन निज सूत से, वो वीर रण में मन दिए। पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहां। कहने लगी वो स्वपति के अति निकट आकर वहां। मैं ये नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश लड़े नहीं। तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूं नाथ, ये मैं मानती भी हूं, तथा उपकरण से ही क्या शक्ति में सिद्धि रहती सर्वथा। क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, पति पुत्र को सज्जित करें रण के लिए जो आप ही। जो वीर पति के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती, होकर सती भी वो कहां कर्तव्य अपना पालती। अपशकुन परंतु आज मुझको हो रहे सच जानिए। मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना ये मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में। उठती बुरी है भावनाएं हाय इस विधाम में। है आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हो। रक्षा करे प्रभु मार्ग में जो शूल हो वो फूल हो। कुछ राज पाठ न चाहिए, पाऊं न क्यों मैं त्रास की। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। फिर प्राणपति के स्कंद पर रखकर वदन वो सुंदरी। करने लगी प्रार्थनाएं नाना प्रकार व्यथा भरी। देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणि पल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वारण उसे दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु उसको प्यारे वचन अति प्रीति से। जीवनमयी सुखदायनी प्राणाधिके प्राण प्रिय। कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। शांत सोचो तो भला, क्या योग्य है तुमको यही। हा हा, तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सकी।
वीर स्नुषा, वीर रमणी, वीर गर्भा हो तथा आश्चर्य, आश्चर्य जो मम रणगमन से फिर भी तुम्हें हो व्यथा। हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, बदला लनेला शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में बैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। पापी जनों को दंड देना चाहिए सदैव सदा, वर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है ये सर्वथा। इन कौरवों ने हा हमें संताप कैसे हैं दिए, सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किए। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जीते रहे, तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहें। प्रिय, जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा वो व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल हे प्रिय, ये सोच कर सो अब तुम्हें शंकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊंगा यहां, चिंतित न हो मन में न तुझको भूल जाऊंगा वहां। देखो देखो भला भगवान ही जब है हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यो धैर्य दे उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, वीराग्रणी अभिमन्यु पहुंचा सैन्य में अति चाव से। स्वर्गीय साहस देख उसका 100 गुने उत्साह से, भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वो सुभद्रा सुत बढ़ा। पहले समय में जो सुरों के मध्य में सजकर भले थे, तारकासुर मारने गिरि नंदिनी नंदन चले। अरुण जी, अंजुम जी, नील साहब, वाचक विचारो तो जरा उस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है शूर वीरों की घटा। दुर्भेद्य चक्र व्यूह सम्मुख सब धार्त्र राष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर पड़े। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल रणभूमि पर वर वीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं, पूर्ण हो रण घोष से, करने लगे आघात सम्मुख सब शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में अभिमन्यु ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य ज्यों संसार को, सब ओर त्यों ही छोड़कर निज प्रखर दर्शर जाल को, करने लगा वो वीर व्याकुल सब शत्रु सैन्य विशाल को। शर खींच उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, बस विद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अभी राम रण करता हुआ वो राम सम लेखा गया। कटने लगे अगणित भटों के रुंड मुंड जहां तहां, गिरने लगे कटकर तथा करपद्म सहस्त्रों के वहां। केवल कलाई ही कुतूहल वश किसी की काट दी, क्षण मात्र में अरिवृंद से रणभूमि उसने पाट दी। करता हुआ बद बैरियों का बैर शोधन के लिए, रण मध्य वो फिरने लगा अति दिव्य द्युति धारण किए। उस काल सूत सौमित्र के रथ हाँकने की रीति से
देखा गया वो एक ही 10-20 सा अति भीति से। उस काल जिस ओर वो संग्राम करने को गया, भगते हुए अरिविंद से मैदान खाली हो गया। रथ पथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं। सम्मुख हुआ जो वीर वो मारा गया तत्क्षण वहीं। जो भानु का कर भेद जाता अंधकार समूह को, वो पार्थ नंदन घुस गया त्यों भेद चक्र व्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति ना उसकी रुक सकी। सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से। था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की भक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं। थे किंतु उस संग्राम में भवितव्यता वश वे नहीं। तब विदित करण कनिष्ठ भ्राता बाण बरसाकर बड़े, रे खल खड़ा रहे, वचन यूं कहने लगा उससे कड़े। अभिमन्यु ने उनको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। किसका? कर्ण के भाई का। कर्ण कनिष्ठ भ्राता, कर्ण का छोटा भाई, उसका शीश खंडित कर दिया। शीश खंडित कर दिया। यो देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ। संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े जो अतीव कराल थे। हा बाण थे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुन तनय ने देखो उनको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट कर रिपुचाप को रथ सूत रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यो कर्ण को हारा समझ चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मज वीर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यूं कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु नद हद तोड़ कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु, तुम हो हमारे बंधु, इससे हम जताते हैं तुम्हें। मत जानियो तुम ये कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो, यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। सुन ये वचन उस वीर को लग गई बस आग सी। हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही। फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही। उस अर्धचंद्रकार शर ने छूट कर कुंड से छेदन किया रिपुकंठ तत्क्षण फलक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भासित शीश उसका गिर पड़ा। होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र जो नभ से बढ़ा। तत्काल हाहाकार युक्त रिपुपक्ष में दुख छा गया। फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखकर क्रोध में जलने लगा। निश्वास वारंवार उसका उष्णतर चलने लगा। रे नराधम नारकी, रे नराधम नारकी, तू था बता अब तक कहां? मैं खोजता फिरता ये सब और कब से हूं यहां। ये देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है। तैयार हो
तेरे अघों का आज प्रायश्चित है। सब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे संसार में माता पिता से है उरिन्न होना मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कह यो वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष्य से बाण को। रिपु भाल में वो घुस गया, झट भेद शीर्ष त्राण को। तब रक्त से भीगा हुआ वो गिर पड़ा पाकर व्यथा। संध्या समय पश्चिम जल्दी में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथ सारथी। लड़ने लगा फिर नृप वृहद बल, उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ा सक्त हरि, जो मारता करी को कभी। मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से यो युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। जिस भांति विद्युत दाम से होती सुशोभित घन घटा, सर्वत्र छिटकाने लगा वो समर में शस्त्रता। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यों कहने लगा, आचार्य देखो तो नया ये सिंह सोते से जगा। रघुवर विशिख से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त है। ये पार्थनंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा। ये सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूं मैं यहां। अब जैसे बने मारना ही योग्य है इसको यहीं। सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीराग्रणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में। हैं शत्रु भी यो मग्न जिसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का सूर का। करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे शूर का। तब सप्तरथियों ने वहां रत हो महादुष्कर्म में मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में। कृप, कर्ण, दुशासन, सुयोधन, शकुनी, सुत युक्त द्रोण भी उस एक बालक को लगे मारने बहुविध सभी। अर्जुन तनय अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा। उन सप्तरथियों का वहां आघात उसने सब सहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश कर जहां। युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहां। कुछ देर में जब रिपुशरों से अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला वो थे जहां वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण हैं, करते समर से शूर जन पीछे कभी न प्रयाण है। तब नृत्य सा करता हुआ धनवा लिए निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहां वो वीरता के साथ में। था यद्यपि अंतिम दृश्य उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था शूर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक जौ गजेंद्र समूह में, करने लगा वो शौर्य त्यों उन बैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते कोदंड से सब और चंड शरावली, मारतंड मंडल के उदय की छवि मिली उसको भली। ये विकट विक्रम देख उसका धैर्य रिपु खोने लगे। उसके भयंकर वेग से
अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा निज शत्रुओं की धीरता को देख के, कहने लगा फिर यों वचन तृण तुल्य उनको लेख के, मैं एक तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रुत सात हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो, होते विमुख तो भी हो, झिलता न मेरा वार है, तुम वीर कैसे हो तुम्हें धिक्कार 100 बार है। सुन ये वचन उस वीर के बोला सुयोधन आप यूं, है काल अब तेरा निकट, है काल अब तेरा निकट, करता अनर्थ प्रलाप क्यों, अब जैसे बने निज बैरियों के प्राण हरना चाहिए, निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। ये कथन तेरे योग्य ही है, ये कथन तेरे योग्य ही है। प्रथम यो उत्तर दिया, खर तर शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के, उस कर्ण शर ने चाप उसका काट डाला आन के। खींच कर खर खड़ग वो रक्त हुआ रिपु नाश में, चमकी प्रलय की बिजलियां घन घोर समराकाश में। पर हाय वो आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ, वंचक विपक्षी वृंद से वो खड़ग भी खंडित हुआ। यौं रिक्त हस्त हुआ जहां वो वीर रिपु संघात में, घुसने लगे सब बैरियों के बाण उसके गात में। वो पांडुवन प्रदीप यो शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन जो पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निज शत्रुओं की देख के ये नीचता, कहने लगा फिर यों वचन दृग युग करो से नीचता। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो, है पाप तुमको देखना भी पामरो, सम्मुख न हो। दो शस्त्र पहले तुम मुझे फिर युद्ध सब मुझसे करो, यों स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पद धरो। कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूं भीति से, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूं धर्म पूर्वक नीति से। अरे कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखो यहां फिर मैं तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो साथ क्या 100 भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रणलिप्सा भी क्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात ये सब शूर जन समुदाय है। जानकर भी हाय से आती न तुमको लाज है, होता कलंकित आज तुमसे शूर जन समाज है नीच ये सब वीर पर आचार्य, आचार्य तुम आचार्य हो, वर वीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूं वीर का रण में यही क्या धर्म है। ये सत्य है कि अधर्म से मैं निहत्त होता हूं अभी, पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहां, तुम शीघ्र जिसमें भस्म होगे तूल तुल्य जहां तहां। हे तात,
हे मातुल, तुम हो जहां है प्रणाम तुमको वहीं। अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं। निरुपाय निरुपाय तब अभिमन्यु ये अन्याय से मरता हरे। निरुपाय तब अभिमन्यु ये अन्याय से मरता हरे। कहता हुआ वो वीर यो रणभूमि में फिर गिर पड़ा। हो भंग श्रृंग सुमेरु गिरि का गिर पड़ा हो जो बड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा। दुश्शील दुशासन तनय ने शीश में मारी गदा। दृग बंद कर फिर वो यशोधन सर्वदा को सो गया। हा एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी का खो गया। हे वीरवर अभिमन्यु तुम हो यद्यपि सुरलोक में, परंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में। इस भांति पाई वीर गति सौभद्र ने संग्राम में। होने लगे उत्सव निहित भी शत्रुओं के धाम में। पर शोक पांडव पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया, मानो अचानक सुखद जीवन सार सर्व बिला गया। प्रिय मृत्यु का प्रिय महासंवाद पाकर विश्वरा, चित्रस्थ सी निर्जीव मानो रह गई हत उत्तरा। संज्ञा रहित तत्काल ही फिर वो धरा पर गिर पड़ी। उस काल मूर्छा भी अहो हितकर हुई उसको बड़ी। कुछ देर